ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे जब ब्राह्मण बने, 7 दिन का कोर्स किया, तो हम कहेंगे कि 7 दिन का कोर्स करने के बाद ही जैसे ही हम नियम धारणाओं को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, उस समय से ही विघ्नों का आह्वान शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो जो शुद्ध अन्न का नियम है, फिर उसके बाद पवित्रता का नियम। हो सकता है इसमें हमें थोड़ा समय लगता है कि हम 6 महीना या 1 साल के बाद जैसे ही हम पक्के ब्राह्मण बनते हैं, तो हम इस नियम का पालन करना शुरू करते हैं। और उस घड़ी से ही अगर युगल ज्ञान में है तब तो ठीक है, और अगर वो ज्ञान में नहीं है तो फिर विघ्न शुरू हो जाते हैं। उसको हम कहेंगे कि बंधन में आ जाते हैं। और ये ओम मंडली में शुरू से रहा, जब से यज्ञ की स्थापना हुई। अगर हम देखें तो यज्ञ में शुरू में भी जो विघ्न आए या माताओं बहनों पर अत्याचार हुए, उसका कारण भी यही रहा। और बाबा ने उसके कारण ही फिर उन्हें समर्पित किया। वो अपना घर परिवार छोड़कर आ गए, बच्चों को साथ लेकर आ गए। उसके लिए बाबा ने बोर्डिंग भी बनाया। बाबा मम्मा को कोर्ट तक भी जाना पड़ा, उसमें विजयी बने। और इस तरह से यज्ञ की स्थापना हुई। तो उस समय को बाबा कहते हैं वो भट्टी बननी थी। तो बाबा से जो लगन थी, उनकी जो निश्चय था, प्यार था, नशा था, उसके आधार पर जो भी आए ओम मंडली में, उन्हें ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये कोई हमारे जीवन के विघ्न हैं। वो विघ्न नहीं लगे। जब बाबा से हमारी लगन होती है, प्यार होता है, वो नशा होता है, तो यहाँ भी आज भी अगर हम ज्ञान में आते हैं, स्थितियां वही होती हैं। पवित्रता के कारण अगर हमें कुछ बातें सुननी पड़ती हैं, कुछ सामना करना पड़ता है, या जो हम शुद्ध भोजन करते हैं उसके कारण अपने रिश्तेदारों से हमें कुछ सुनना पड़ता है। समाज में हमें कुछ सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम रहते तो समाज में है ना, तो अनेक अवसरों पर हम जाते हैं, सामाजिक उत्सवों में हम शामिल होते हैं, तो उसमें भोजन तो होता ही है और हम वो भोजन स्वीकार नहीं करते। तो निश्चित रूप से जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं, वो हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में सुनाते हैं, लेकिन हमें वो महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या प्राप्ति कर रहे हैं और बाबा से हमें कितना प्यार मिलता है, बाबा से हमें कितनी शक्तियों का अनुभव होता है, और उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये विघ्न मैं समझती हूँ, जो अभी बाबा के बच्चे हैं, जो पुराने हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नए हैं, जो पहली बार आए हैं, होंगे बहुत जो इस बाबा मिलन में पहली बार आए होंगे, तो हो सकता है कि कभी कभी उनको लगता हो कि हम भक्ति करते थे तब तो ऐसी कोई बातें नहीं थी, है ना, कोई हमें कुछ नहीं कहता था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद तो छोटी छोटी बातों में विघ्न पड़ते हैं। हम रोज अमृत वेले उठते हैं। हमारा अमृत वेला उठना भी अगर हमारे परिवार में सब ज्ञान में नहीं चलते, तो उन्हें
अखरता है और वो हमें उसके लिए टोकते हैं, इतना जल्दी जल्दी सुबह उठने की क्या ज़रूरत है। या सुबह हम रोज़ मुरली सुनने चले जाते हैं, वो भी उनको पसंद नहीं आता। हाँ ठीक है, कभी मुरली सुनने चले जाओ, ये सुबह सुबह उठकर रोज रोज चले जाते हो। तो ये स्थितियों में हमें क्या करना है कि हम जो भी अपना ज्ञान योग कर रहे हैं उनसे उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे कारण उनके जीवन में कोई दखल हो रहा है। हम सुबह उठते हैं तो इतना शांति से उठें, कुछ आवाज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लाइट जला दें जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब हो। हम कोई छोटी लाइट यूज़ कर सकते हैं, उठ कर के अपने स्थान पर जाकर बैठकर हम योग करें, जो भी हमारा योग का स्थान है। और ऐसे ही हम मुरली सुनने भी जाते हैं तो हमारा जो घर का काम काज है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। कि हमें वो बच्चों का टाइम है स्कूल जाने का, या पति का टाइम होता है नौकरी पर जाने का, या अगर पति जाते हैं तो घर के जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं वो जिम्मेवारियां हम नहीं निभा पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे जीवन की धारणाओं से उन पर प्रभाव पड़ता है। फिर वो भले कुछ भी कहते हैं वो हम सहज सुन लेते हैं, और समझो वो एक ऐसा होता है, एक कान से हमने सुना और दूसरे कान से हमने बाहर निकाल दिया, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता और हमारे जीवन की धारणाओं से उनमें परिवर्तन आता है। और मैं ऐसे बहुत परिवारों को जानती हूँ जहाँ एक ज्ञान में आया, लेकिन उनकी जीवन की धारणा को देख करके फिर परिवार में जो दूसरे थे वो भी ज्ञान में आए और वो बहुत अच्छी तरह फिर ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये हम कहेंगे कि जो भी विघ्न आते हैं हमारे जीवन में, ये हमारे लिए पेपर है, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई है। बाबा हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो ईश्वरीय पढ़ाई में हमारी क्लास तभी आगे बढ़ेगी जब हम पेपर देंगे। दुनिया में भी जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी क्लास भी तभी आगे बढ़ती है जब वो पेपर देते हैं, और तभी उनको डिग्री भी मिलती है। बिना पेपर दिए किसी को डिग्री मिलेगी? कोई मान लेगा कि इसने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बिना एग्जाम दिए तो स्वीकार नहीं किया जाएगा ना। तो यहाँ भी तो हमें डिग्री मिल रही है। कौन सी डिग्री मिल रही है? कौन सी डिग्री मिल रही है? हमारी जो डिग्री है, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन रहे हैं और उनकी डिग्री है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो फिर जो भी गुणों को हम धारण करते हैं उनका पेपर होगा ना कि वो गुण हमारे में आए हैं कि नहीं आए, या हम संपूर्ण निर्विकारी बने हैं तो उन विकारों पर हमने विजय प्राप्त की या नहीं की, उसके पेपर तो होंगे ना। आज ये जो भी बंधन हम पर पड़ते हैं मानो, वो हमें नष्टो मोहा बनाते हैं। आपके पति हैं, आप पर बंधन डालते हैं, या पत्नी है वो आप पर बंधन डालती है, तो उनके प्रति जो हमारा मोह होता है, क्योंकि वो आत्मा विघन रूप बनती है हमारे लिए, तो उनके प्रति हमारा मोह फिर सहज टूट जाता है। फिर अगर कोई ऐसी घटना होती है जीवन में तो हम समझ सकते हैं कि हमारा मोह है कि नहीं, हम मोह जीत नष्टो मोहा बने कि नहीं बने। और मानो अगर काम विकार की परिस्थितियां अगर पैदा नहीं हुई तो हम कैसे कहेंगे उनको जीते बिना कि हमने काम विकार को जीत लिया है। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, हाँ कई बच्चे कहते हैं बाबा मनसा में तूफान बहुत आते हैं, तो बाबा ने क्या कहा, कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है, मनसा में तो तूफान आ सकते हैं, वो आएंगे, तो वो भी तो विघन रूप होते हैं हमारे लिए। तो बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से, वही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं,
उनसे हम माया के इन अलग अलग रूपों पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी तो हम सर्व संपूर्ण निर्विकारी कहलाएंगे। अगर हमने अपने अहंकार को नहीं जीता, देह अभिमान को नहीं जीता, हम देही अभिमानी नहीं बने, मैंपन और मेरापन जो आता है, या नाम मान शान की जो विघन आते हैं, इनको हमने नहीं जीता तो हम संपूर्ण निर्विकारी कैसे कहलाएंगे? तो ये परिस्थितियां तो पैदा होंगी ना। कोई स्थिति बनेगी जो हमें गुस्सा दिलाएंगे लोग, और फिर भी मैंने गुस्सा नहीं किया, फिर भी हम शांत रहे, हमने धीरज रखा, सहन शक्ति का हमने प्रयोग किया, तब हम कहेंगे ना क्रोध को हमने जीत लिया है। तो वो परिस्थिति विघन के रूप में आई और मैंने बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से उसे जीता, तो वो डिग्री मुझे मिलेगी ना। या बिना पास किए बाबा डिग्री दे देगा, क्या कहेंगे? तो इसीलिए उन्हें हमें विघन नहीं समझना है, वो हमारे लिए पेपर हैं, और इन पेपर को पास किए बिना हम विजयी आत्मा नहीं कहला सकते। तो विघन जो आते हैं वो हमें अनुभवी बनाते हैं, विघन हमें परिपक्व बनाते हैं, और विघन ही हमारी लगन को भी बढ़ाते हैं। हम बाबा को सबसे ज्यादा कब याद करते हैं? कब याद करते हैं सबसे ज्यादा? जब कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एक खोए। यहाँ भी ऐसे ही होता है कि वैसे हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन वो हमारी साधारण याद होती है। ठीक है, अमृत वेला कर लिया नियम से हमने शाम का योग कर लिया, लेकिन जो पावरफुल याद है, जो बाबा ने कल भी कहा कि वो अनुभव करना मेरा बाबा, वो याद हमारी कब होती है? जब कोई विघ्न आता है, तब हम वो ज्वालामुखी योग की स्थिति या बाबा की लगन में मगन स्थिति का अनुभव करते हैं। यानी बाबा हमें भूलता नहीं, बाबा हमेशा हमारी आंखों के सामने, बाबा हमेशा हमारे दिल में रहता है। तो इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं कि बलिहारी दुख की है जो हमें भगवान की याद दिलाते हैं। तो यहाँ भी किसकी बलिहारी है? विघन की, कि जो हमारी लगन को प्रज्वलित कर देते हैं, हमारी लगन को बढ़ा देते हैं। मुझे याद है जब मैं ब्रह्मा कुमारी बनकर के समर्पित हुई, मैंने वो निर्णय लिया, तो जो हमारे लौकिक परिवार वाले थे वो राजी नहीं थे इस बात के लिए। ये ऐसे विघ्न हम सभी फेस करते हैं कि इतनी आसानी से हमें छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि दुनिया की दिशा कोई और है और हमारी दिशा जो है वो सतयुग की ओर है। दुनिया तो कलयुग में जा रही है। तो कभी भी हमारे मित्र संबंधियों को वो पसंद नहीं आता है जो हम ये निर्णय लेते हैं। तो उस समय बाबा की सीजन चल रही थी और हमारी जो टीचर बहन थी वो हमें बाबा मिलन में लेकर के आए। तो उस समय बाबा पर्सनल मिलते थे एक एक से, बहुत थोड़े भाई बहनें होते थे बाबा के सामने। तो जब हमारे मिलने का टर्न आया तो हमारी बहन ने बोला बाबा को, बाबा इसको बंधन है, क्योंकि हमारे लौकिक वालों से हमको वो छुट्टी नहीं मिली, तो ऐसे कहा कि इनको बंधन है। तो बाबा ने मुझे कहा कि जहाँ लगन है वहाँ विघ्न ठहर नहीं सकता, और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद है ही है। और विघ्न ऐसे होता है जैसे मक्खन से बाल। तो जो मैंने कहा अभी आपको कि बिल्कुल ऐसा ही मैंने महसूस किया। उसके कुछ समय के बाद ही हमारे माता पिता भी समझ गए कि इनकी इतनी लगन है, इनकी खुशी इसी में है, और अगर ये सेवा करना चाहते हैं तो ठीक है।
हालांकि हमने अमृत वेला उठ करके उनको योगदान दिया, मनसा सेवा की, जैसा हमें सिखाया जाता है कि उन आत्माओं के प्रति हमें शुभ भावना, शुभकामना देते रहना है, क्योंकि जो भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब है जिसके कारण हमारे ऊपर ये बंधन आते हैं, वो हमारे बंधन योग बल से कट जाए। तो जो भी आत्माएं विघ्न रूप बनती हैं हमारे लिए, उनके प्रति जो हमारे विघ्न समाप्त करने का तरीका है वो बाबा ने हमें यही बताया है कि वो आत्मा कुछ भी हमारे प्रति व्यवहार करती है, लेकिन हमारी भावनाएं उनके प्रति कैसी होनी चाहिए? सदा ही शुभ। शुभ माना पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हमारे बंधन जल्दी कट जाएंगे। अगर हम भी उनके जैसे हो जाते हैं, मानो वो हमें हमारा अपमान करते हैं या हमें कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हमें चुभ जाती हैं और हम भी पलटकर उनका सामना करने लगते हैं। कई बार फिर ऐसा होता है कि हमारे भी तो अपने संस्कार होते हैं, तो हमने अपने संस्कारों को विजय नहीं पाई तो हम भी उतना ही क्रोध में आ जाते हैं, उसी तरह से फिर हम भी उनको जवाब देने लगते हैं, तो फिर हमारा वो बंधन और बढ़ जाता है, हमारे हिसाब किताब फिर और बढ़ जाते हैं। लेकिन सहज रूप से वो विघ्न हमारे जीवन से टल जाए, उसकी यही विधि है। और वो हमने देखा कि कितना सहज, जैसे बिल्कुल मक्खन से बाल, बाबा ने कहा मक्खन से बाल निकालने में कितनी मेहनत होती है, तो वो निर्विघ्न स्थिति का हम अनुभव करते हैं। यानी विघ्न होते हुए भी वो विघ्न मुझे छू ना पाए, मेरे मन में वो व्यर्थ संकल्प ना पैदा करे, मेरे मन में वो नेगेटिव संकल्प पैदा ना करे, माना हमें लगे ही नहीं कि वो हमारे लिए विघ्न है, उसको हम निर्विघ्न स्थिति कहेंगे। हमारी उन्नति हो, अगर विघ्न हमारे सामने आया है तो वो हमारी उन्नति में सहायक हो। बाबा जैसे कई बार कहते हैं ना कि तूफान तोहफा बन जाते हैं, तो तूफान कैसे तोहफा हमें अनुभव होगा कि आज हम जहाँ हैं उससे आगे ले जाकर के वो हमें उड़ती कला में ले जाए। तो ये भी हम विघ्न में अनुभव करते हैं। विघ्न आते हैं तभी हमें विजय का अनुभव होता है, अगर विघ्न ही ना आए तो विजय का अनुभव कैसे होगा? और बाबा हमेशा कहते हैं कि हर बात में कल्याण है, संगम युग कल्याणकारी युग है, और मानो हमें लग रहा है कि मेरा बुरा हो रहा है, जो भी विघ्न आया उसके लिए हमें महसूस हो रहा है कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और कई बार यूं होता है कि ज्ञान में आने के बाद हमारे साथ ज्यादा होता है, ज्ञान में आने के पहले हम बिल्कुल ठीक थे, ऐसी कोई बातें हमारे जीवन में नहीं आती थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद हाँ कहेंगे घर में पहले बिल्कुल शांति थी, और ज्ञान में आने के बाद तो देखो हर बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अशांति हो रही है। या बिजनेस हम करते हैं तो जो बिजनेस हम कर रहे थे पहले हमारा प्रॉफिट में चलता था, ज्ञान में आने के बाद वो बिजनेस जो है वो थोड़ा हमारा हल्का हो गया, या हल्का ही नहीं हो गया, बिजनेस में लॉस ही हो गया मानो। तो कई बार क्या सोचते हैं कि ये तो ज्ञान में आने के बाद हमारे रिश्तेदार भी कहना शुरू कर देते हैं, देखो तुम ब्रह्मा कुमारी में गए हो ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम जो पहले जिसको मानते थे, जिनके हम भक्ति करते थे या जिन गुरु के पास जाते थे, क्योंकि तुमने उनको छोड़ दिया है ना, इसीलिए तुम्हारे ऊपर ये विघ्न आया है। तो क्या कहेंगे? ये स्थितियां आती तो है ना कि कई अनहोनी हो जाती है हमारे साथ, तो वो वास्तव में ज्ञान में आने से नहीं, हम जानते हैं ये तो आत्मा के 63 जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब हैं, और हम ब्राह्मण बच्चों को उन्हें यहीं चुकतू करना है, हमें यहाँ ही कर्मातीत बन करके जाना है, इसीलिए वो हमारे सामने आते हैं अपना
पूरा करने के लिए। अब मानो बिजनेस में लॉस हो जाता है, कुछ कमी हो जाती है, तो हमें पता है कि इस कमाई से ज्यादा कौन सी कमाई का महत्व है? अविनाशी कमाई जो हम कर रहे हैं। और अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो हमें इस बात को सोचना नहीं है कि मेरे को इतना लॉस हो गया। बाबा तो कहते हैं ना, संगम युग पर आपकी आवश्यकताएं सहज पूरी होती रहेंगी। आपको दाल रोटी अंत तक बाबा खिलाने के लिए बंधा हुआ है, उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो ये हमारे संतुष्टता के गुण की परीक्षा है। अब संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ना, तो अगर हम संतुष्ट आत्मा हैं, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में हैं, तो हमें पता है कि धन तो आता जाता है। आज थोड़ा कम हो गया, कल हम ज्यादा भी कमा सकते हैं, हम ही तो कमाने वाले हैं। एक व्यक्ति था, उसकी दुकान जल गई, दुकान में आग लग गई, तो सारा जो सामान भरा हुआ था दुकान में सब जल के राख हो गया। तो फिर उसको लोगों ने बोला कि अभी तो तुम्हारा सारा बिजनेस तो ये सब तुमको नुकसान हो गया, क्या करोगे तुम अभी? तो उसने कहा कि मेरी दुकान जल गई है, मेरा आत्मविश्वास नहीं जला। ये दुकान भी मैंने ही बनाई थी, आगे भी दूसरी दुकान में बना सकता हूँ। हाँ, तो हम ही है ना धन कमाने वाले तो। और अगर हम हिम्मत रखते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो हमें पता चलता है कि जितना पहले नहीं था उससे कहीं ज्यादा बाबा ने हमें आगे बढ़ा दिया, उससे ज्यादा कहीं संपन्न बना दिया। ऐसे बाबा के बहुत बच्चों का अनुभव है कि थोड़ी परीक्षा जरूर होती है हमारी, वो निश्चय की परीक्षा होती है। हम बाबा के बने तो बाबा भी तो देखेगा ना कि हमारा कितना % में बाबा के ऊपर निश्चय है, क्योंकि विघ्न हमें हिलाते भी हैं। जब विघ्न आते हैं तो कई बार हम थोड़ा बहुत संशय में भी आ जाते हैं। हाँ, हम बाबा के बने तो इतनी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? हाँ, अब बाबा से मेरा योग नहीं लगता, क्योंकि हम बहुत व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं। क्यों क्या की क्यों में चले गए मानो। तो बाबा से योग नहीं लग रहा, तो जो शक्तियां बाबा से हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो विघ्न हमने बहुत बड़ा अनुभव होता है। क्योंकि जब हम शक्तिशाली होते हैं तो पहाड़ राई हो जाता है, और जब हम कमजोर होते हैं तो क्या लगता है? राई भी क्या लगती है? पहाड़ लगती है। वो बात हमें छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं, तो बाबा को भी हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं कई बार। हाँ, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? जैसे भक्ति में भी भगवान को दोष देते ना, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, मानो किसी की शादी हुई और उसके पति की मृत्यु हो गई। कई बार हो जाता है ऐसा, ऐसी घटनाएं भी घटती हैं दुनिया में कि शादी हुई, 6 महीने के अंदर अंदर पति की मृत्यु हो गई। तो किसको दोष देते हैं? भगवान को, कि भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा किया। अब भगवान ने किया, हम जानते हैं ना कि ये बुरा कैसे हुआ, कोई भगवान नहीं करता है। तो बाबा तो हमें सुख देता है, वो तो सुख दाता है, वो हमारी मदद के लिए हमेशा हाजिर है। बाबा तो कहता है मुझे यूज करो। ये जो भी स्थितियां पैदा होती हैं ये तो हमारे कर्मों का फल है, लेकिन हमने बाबा को याद किया, तुरंत बाबा हमें मदद करेगा, किसी ना किसी को निमित्त बना देगा। तो इसीलिए कहा कि बुरा होता है उसके पीछे भी कल्याण है। हर घटना के 2 पहलू होते हैं। वो देखने में बुरी लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारा भला है, जो हमें भविष्य के पर्दे में पता चलता है, बाद में पता चलता है। ऐसे कितने ही भाई बहनें हमसे मिलते हैं। तो मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक बहन मुझे मिली, ऐसे ही घटना हुई उनके साथ कि वो ज्ञान में आई, शादीशुदा थी, वो ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के कुछ समय के अंदर उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई।
तो बहन ज्ञान में थी तो हमको बाबा के ज्ञान से बहुत शक्ति मिलती है। हमें पता है कि उस आत्मा के साथ जब तक हमारा कर्म संबंध था, हिसाब किताब था, वो आत्मा हमारे साथ थी। अब हिसाब किताब पूरा हो गया तो वो अपने आगे की यात्रा पर गई है। तो उसने अपने मन की स्थिति को मजबूत रखा, बहुत दुखी नहीं। जैसे दुनिया में कोई ऐसा हो जाए तो कितना दुखी हो जाते हैं, और समाज भी नहीं छोड़ता है ना। लेकिन वो उसने निश्चय किया कि मैं बाबा के घर में रहकर सेवा करूंगी। लकीली ऐसा था कि उनको कोई बच्चा नहीं, तो फिर उसने निश्चय किया कि मैं सेंटर पर रह कर के सेवा करूंगी। लेकिन उसके पहले वो यहाँ मधुबन में सेवा के लिए आ गई, और मधुबन में लंबा समय सेवा में रही। यहाँ करीब मैं समझती हूँ लगभग 2 साल लगभग उसने यहाँ पर मधुबन में सेवा की। और यहाँ सेवा करने के बाद जब उसकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई, मजबूत हो गई, उसने निश्चय किया कि अब मैं सेंटर पर जहाँ से मैं हूँ वहाँ सेंटर पर समर्पित होकर के मैं एक समर्पित टीचर के रूप में सेवा करूँगी। तो देखने में क्या हुआ उसके साथ जीवन में, बहुत बुरी घटना हुई है ना, लेकिन कितना बड़ा कल्याण भी हुआ कि उसके पूरे जीवन के भाग्य का निर्माण, कि बाबा ने उसे फुल टाइम बाबा के घर में सेवा में रख दिया। और जो कहेंगे संगम युग का जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य है, सेवा में निमित्त बन करके, सेवा में समर्पित होकर के सेवाएं देना, वो उससे वो प्राप्ति हुई। तो कोई भी बात हम देखते हैं जीवन में, उसके पीछे दोनों ही पहलू होते हैं। देखने में बुरा होगा लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारा भला है। जैसे कहा घर वाले बंधन डालते हैं, तो बंधन डालने वालों के प्रति हमारा मोह नष्ट हो जाता है, ये भला हो जाता है, क्योंकि हमें मोहजित बनना है। तो जो आत्मा हमारे लिए विघन रूप बन रही है, मानो कोई आत्मा के ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं, और वही हमें धोखा देती है, ऐसा होता है ना। तो अगर हमें धोखा मिला उस आत्मा से और उसको देखते ही हमें व्यर्थ संकल्प चलते हैं, हमारी स्थिति खराब हो जाती है। मानो हम योग में बैठते हैं तो हमारा योग भी टूट जाता है। कोई कोई आत्माएं हमारे जीवन में इतना विघन रूप होती हैं कि योग में भी बैठेंगे तो या तो बहुत स्नेह वाली आत्मा हमारा योग तोड़ेगी, या फिर जो इस तरह से हिसाब किताब वाली आत्मा है वो भी हमारा योग तोड़ने के निमित्त बन जाती है। तो यदि ऐसा है तो भी बाबा हमें क्या कहते हैं, पास्ट को हमें फुल स्टॉप लगाना है। हाँ, फुल स्टॉप हम कैसे लगा सकते हैं, नथिंग न्यू। ये सब विघ्नों को हमने कल्प पहले भी पार किया है, अनेक बार पार किया है, अनेक बार हम विजयी बने हैं। तो अभी भी हम विजयी बन सकते हैं, अभी भी मैं विजयी हूँ। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कोई भी चीज हम पहली बार करते हैं तो हमें मुश्किल लगती है, कोई भी काम भी हम पहली बार शुरू करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जब उस कार्य को हम बार बार करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, इसको तो मैं कितनी बार कर चुकी हूँ, ये करना कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो ये जो आत्माएं हमारे सामने हिसाब किताब चुकतू करने आती हैं, कितनी बार हमने इसको पार किया है। हाँ, उन्हें हमने सहयोग दिया है। हम कह सकते हैं वो आत्मा परवश है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। मुझे उसके प्रति रहम दिल बनना है, मुझे उस आत्मा के प्रति सहयोग देना। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो अनेक बार मैं उन पर विजयी बनी हूँ और अभी भी मैं विजयी हूँ। फिर हम ये भी देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं भी आज के समय में आती ही रहती हैं। प्रकृति के पांचों तत्व भी, जैसे बाबा कहते हैं, समय प्रति समय विकराल रूप लेते हैं और अंतिम समय में तो प्रकृति ही अपना काम करेगी। तो आज जो कोरोना आया, ये भी क्या था, ये कहाँ से विघ्न आया,
प्रकृति की ओर से आए ना, इसको हम कहेंगे कि वायु तत्व हवा से फैलता था ना, हमने बोला, हमने खांसा, हमने छीका और दूसरे तक वो ट्रांसफर हो जाता है। तो इतना छोटा सा विषाणु वायरस जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन कितना पावरफुल कि उसने पूरे विश्व को स्टॉप कर दिया। आज तक दुनिया में जो कोई काम नहीं कर सका वो उतने छोटे से वायरस ने कर दिया। तो दुनिया के लिए वो कितना बड़ा विघ्न रहा, और हम ब्राह्मण आत्माओं ने उसे कैसे पार किया। हम सभी भी अंदर बंद थे, सभी जो थे वो अपने अपने स्थानों पर थे, लेकिन हमारे लिए वो ऐसे हो गया कि जैसे पुरुषार्थ के लिए बाबा ने हमें समय दिया, और हमने वो समय बहुत मौज में, बाबा की याद में, अपने ज्ञान की पढ़ाई में, उस पढ़ाई में अपने आप को मजबूत बनाने में हमने उसे किया। हम और ही शक्तिशाली बन गए, शक्तिशाली बनकर के बाहर आए। या दुनिया की तरह हम भी टेंशन में आ गए, हमें भी भय हुआ, क्या कहेंगे। बाबा हमारे साथ था ना। तो जहाँ सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है, पूरा निश्चय है बाबा के ऊपर हमारा, हम हिम्मत रखते हैं, तो प्रकृति के भी कोई भी पेपर आ जाए, ऐसे और भी हम अनुभव करते हैं कई बार कि कैसे प्रकृति जीत बाबा हमें बनाता है, क्योंकि वो प्रकृति पति है। मेरा अनुभव है एक बार का कि मैं अमेरिका में सेवा के लिए गई थी, और वहाँ एक शहर में हमारा प्रोग्राम था। तो 2 दिन के बाद हमें वहाँ जाना था, और वहाँ की फोरकास्ट थी, जैसे मौसम की भविष्यवाणी होती है कि वहाँ एक हरिकेन आने वाला है। हरिकेन माना बहुत बहुत भयंकर तूफान जिसे बोलेंगे, जो पूरा तहस नहस कर देता है, जिसमें बाढ़ भी आ जाएगी, और लोगों को बोलते हैं कि घर खाली करके चले जाओ। जैसे भारत में भी कई बार ऐसे तूफान आते हैं तो तटवर्ती इलाकों को खाली करने के लिए बोलते हैं कि लोग नहीं रहें, क्योंकि पानी भर सकता है और लोगों की जान जा सकती है। तो ऐसा ही कुछ था उसके बारे में, और हमें वहाँ 2 दिन बाद जाकर के वो सेवा करनी थी। तो मैंने बाबा को बोला, क्योंकि फोरकास्ट से हमें पता चल गया कि वहाँ ऐसा तूफान आने वाला है, तो मैंने बोला कि बाबा आपकी सेवा है, वो सेवा के लिए हमें जाना है, तो जैसा होगा ड्रामा में आप जानो। जैसे हम बाबा को समर्पित कर देते हैं। कई बार बाबा हमें कहते हैं ना कि जो बात आपको लगता है कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो हम किसको समर्पित कर दें? बाबा को अगर हम दे देंगे तो बाबा तो उसको संभाल लेते हैं ना। जैसे बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप को आकर के सुना देते हैं, फिर माँ बाप जिम्मेवार हैं, बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं। तो बाबा भी हमारे पिता हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं। हमने बाबा को समर्पित किया, फिर बाबा जिम्मेवार है। इसलिए बाबा कहता है अपनी जिम्मेवारी मुझे दे दो, अपनी चिंता या अपना बोझ मुझे दे दो। तो वो हमें बाबा को देना है, दे देना है जब भी ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही हमने किया, हमने कहा बाबा आप जानो, आपको सेवा करानी है तो लेकर जाएंगे, नहीं तो हम यही हैं। तो ऐसे ही हुआ कि, और वहाँ भी जो भाई बहनें थे, क्योंकि उनको भी पता था प्रोग्राम बना हुआ था, तो उन्होंने भी क्या किया, रात भर की योग भट्टी रखी कि हम प्रकृति को योगदान देंगे, वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहते हैं ना प्रकृति की भी सेवा आप बच्चे करते हो। तो सुनने में आया, अगले दिन ही समाचार मिला कि वो जो वहां से गुजरने वाला था, उस शहर में आने वाला था, उसकी बजाय उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तूफान तो आया लेकिन वहां नहीं, दूसरी जगह। और हम आराम से गए वहां और हमने सेवा की। तो बाबा तो प्रकृति पति है ना। बाबा तो कई बार कहते हैं मुरलियों में कि अगर बाबा ताली बजाए तो प्रकृति अभी अपना काम शुरू कर देगी। भगवान को कितनी देर लगती है, लेकिन ये सब क्यों रुका हुआ है? प्रकृति का खेल क्यों रुका हुआ है? क्यों रुका हुआ है? क्योंकि हम बच्चे अभी तैयार नहीं हैं, हम अभी संपन्न और संपूर्ण नहीं बने हैं। तो इसीलिए बाबा हमेशा हमें कहते हैं इंतजार की बजाय इंतजाम करो,
यानी हमें इंतजार नहीं करना है समय का कि कब विनाश होगा, इतने साल में होगा, या जो भी हम कहते हैं 100 साल का संगम युग है। नहीं, हम तैयार होंगे, हम संपन्न होंगे तो विनाश को हम नजदीक लाएंगे। हम समय के परिवर्तन की सूचना है, ऐसा हम कहेंगे। और ऐसे ही कई बार इविल सोल्स के बारे में हम सुनते हैं, क्योंकि अकाले मृत्यु का समय है। अभी जैसे कोरोना के टाइम भी कितनी अकाले मृत्यु हुई ना, करोड़ों आत्माओं ने शरीर छोड़ा पूरी दुनिया के अंदर। या युद्ध होता है, जैसे अभी युद्ध हो रहा है, या जहां भी प्राकृतिक आपदा आती है, इतनी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो उनको एकदम शरीर तो नहीं मिलता है, तो वो आत्माएं फ्री होती हैं। और जिनके साथ उनका हिसाब किताब होता है, सबको नहीं, वो उन्हीं के आसपास उन्हीं को ही दुख पहुंचाती हैं जिनसे उनका हिसाब किताब उनको चुकतू करना है, तो वो इफेक्ट उन पर आने लगता है। कई बार हम ये भी घटनाएं सुनते रहते हैं समय प्रति समय। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि इविल सोल्स उन्हीं को तंग कर सकते हैं जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर है। अगर हम कमजोर होंगे तो ही उनके वाइब्रेशन हम तक आ सकते हैं। अगर हम शक्तिशाली हैं तो इविल सोल्स को भी हम मुक्ति देने वाले बन जाएंगे, उनके भी मुक्तिदाता बन जाएंगे, उनको भी हम सद्गति देंगे। तो अगर हम योग बल का प्रयोग करें, जैसे कई बार लोग कहते हैं और विधियां, है ना, कोई तांत्रिक के पास जाना या कोई वही झाड़ फूंक कराना, किसी उनका इलाज कराने वाले जैसे अलग होते हैं, वहां पर जाना, इन चक्रों में हम कहेंगे, या इन अंधश्रद्धा की बातों में कई बार ज्यादा चले जाते हैं और उसमें अपना समय, धन, शक्ति गंवाते हैं। बाबा खुद सर्वशक्तिवान हैं और हम बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो हमारे ऊपर इन आत्माओं का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल जानती हूँ। एक बार ऐसे ही हम जिस सेंटर पर रहने गए, शुरू की बात है, जब मैं नई थी उस समय, तो वहाँ बहन ने हमें सुनाया कि ये जो हमारा सेंटर है ये हमको लगभग फ्री में मिला है, क्योंकि ये भूतों का मकान माना जाता था और यहाँ कोई नहीं रहने आता था। नेचुरली जो भी सुनेगा कि इस मकान में भूत दिखाई देते हैं तो कौन आएगा रहने के लिए, तो दूर चले जाते थे। लेकिन हमें बाबा पर निश्चय है, तो हमने ये मकान के लिए हाँ कह दी और हम यहाँ आ गए। और हमने निश्चय किया कि हम यहाँ पर योग भट्टी करते रहेंगे, ताकि जो भी आत्मा है यहाँ पर, वो आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो बहनों ने ऐसे ही वहाँ सेंटर शुरू करते ही सुबह शाम की योग तपस्या भट्टी रख दी। और सचमुच ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद उन्होंने महसूस किया, वो एक बहन की सोल थी, तो रात के समय उनको आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा कि कोई है आत्मा और मतलब आई है। लेकिन उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ सेंटर पर। और उन्होंने फिर जैसे कि ये इस संकल्प को लेकर के कि ये जो भी आत्मा है और जिस भी कारण से यहाँ पर ये अटकी हुई है, इसको मुक्ति मिल जाए। बाबा ये है ना, आगे जन्म में जहाँ भी इसको जाना है वो आत्मा को बाबा भेज दे। और फिर सचमुच ऐसा हुआ कि 2-3 महीने के बाद बिल्कुल भी उसके बाद ऐसा कोई आवाज़ नहीं और ऐसी कोई जो हम कहेंगे फीलिंग आती है वो नहीं आई उस सेंटर पर। तो योग बल के प्रयोग ने काम किया और एक आधी बार उसका कुछ अनुभव हुआ, उसके बाद वो मकान जो है उससे फ्री, और आज तक भी वो सेंटर बहनों के पास है और लगभग मतलब वो मकान मालिक नहीं के बराबर ही किराया लेता है, सिर्फ टोकन मात्र, क्योंकि वैसे ही कोई रहता नहीं था उसके अंदर। और बहनों ने अपनी शक्ति से उसको उससे मुक्त किया और वो वहाँ इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं, उससे ही वो खुश है। और एक और हमने अनुभव किया कि एक बार एक युगल थे जो ज्ञान में चलते थे। हम सुनते ना देवी आती है किसी के ऊपर, तो है वो भी सोल ही, लेकिन वो इविल सोल नहीं कहेंगे हम,
वो बुरी आत्मा नहीं होती, लेकिन वो कोई अच्छी आत्मा होती है जो दूसरों को भला करना चाहती है, या दूसरों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना, उनको मदद करना, इस तरह की आत्माएं भी होती हैं जो आती हैं। तो उन्होंने सुना कि जो भी एक बहन थी उसके अंदर इस फलाने दिन, मतलब जो भी देवी का दिन है, उस दिन के अंदर उसमें वो प्रवेश करती है। तो एक जिज्ञासा के रूप से कि हम जाएंगे और देखेंगे कि कैसे देवी आती है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, तो हम जाकर के वहाँ बैठेंगे और वो सारा देखेंगे कैसे वो लोगों की बातें सुनती है, कैसे उनको हल देती है। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बाबा से मिलते हैं, बाबा आते हैं और हम बाबा से मिलते हैं, तो इस तरह से मतलब सभा लगती थी पूरी और ऐसे सब कार्यक्रम चलता था। तो जब वो वहाँ जाकर बैठे तो वो देवी आई ही नहीं। बहुत कोशिश की उन्होंने, वो जो थी जिसके अंदर वो आती थी, लेकिन वो देवी आए ही नहीं। फिर आखिर वो हार करके कि इतना समय हो गया, इतना इंतजार कर रहे हैं, आखिर कब तक इंतजार करेंगे, वो उठकर चले गए। तो जब वो उठकर चले गए, जैसे ही वो उठकर सभा से बाहर गए, वो देवी आ गई। तो उससे पूछा, आप अभी क्यों आई? तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई आत्माएं बैठी थी जो पवित्र आत्माएं थी, और उनकी प्यूरिटी इतनी पावरफुल थी कि मैं नहीं आ सकती थी। तो देखिए, तो बाबा ने हमें कहा ना कि अगर हमारी पवित्रता की शक्ति, हमारी प्यूरिटी की पावर सर्वश्रेष्ठ पावर है, दुनिया में ऐसी प्यूरिटी की पावर किसी के पास भी नहीं है। तो अगर हमारे अंदर ये पवित्रता का बल है, योग का बल है, ज्ञान का बल है, तो ये इविल शक्तियां हमारे ऊपर हमको छू भी नहीं सकती, हमारे समीप भी वो पटक नहीं सकती हैं। बल्कि हमें ही बाबा ने कहा कि आप मास्टर मुक्ति दाता हो, तो हमें ही उन आत्माओं को मुक्ति देनी है। और ऐसे ही हम कहेंगे कि कई बार जब तन के रोग आ जाते हैं व्याधि के रूप में हमारे ऊपर, ऐसी बीमारी जो असाध्य बीमारी है, किसी को पता चलता है कि मुझे कैंसर हो गया है, या जैसे अभी कोरोना भी हुआ, तो कोविड में भी लोगों को ऐसे होता था कि पता नहीं जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, कह नहीं सकते कुछ भी। तो कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जीवन मृत्यु के बीच में आ जाता है मनुष्य। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो हमारे जीवन के लिए विघ्न रूप हो जाता है। तो भी बाबा ने हमें कहा कि अगर ये शरीर भी जाता है तो कैसे जाए? जाना तो सबको है, कोई अमर तो है नहीं। हमें भी पता है कि हम आत्माओं को भी, हम ब्राह्मण आत्माओं को भी शरीर छोड़ना है। और अचानक और एवर रेडी का पाठ बाबा ने हमें बहुत समय से पक्का करा रखा है कि वो कभी भी समय अचानक आ सकता है, उसके लिए हमें एवर रेडी रहना है। तो अगर वो समय आता है तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? अंतमति सो गति कहता है बाबा। अंत समय में जैसी हमारी मति होगी वैसे ही हमारा अगला जन्म होने वाला। या तो हम एडवांस पार्टी में जाएंगे और बाबा की जो सतयुगी सृष्टि की स्थापना है, उस सतयुगी सृष्टि की स्थापना में हम मददगार बनेंगे, और या नहीं तो फिर अगर हमने कर्म बंधन में शरीर छोड़ा, अंतमति हमारी ऐसी रही, तो इसी पुरानी दुनिया में फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो कैसी स्थिति होनी चाहिए? कैसे हमें शरीर छोड़ना है? ये शरीर भी जाए तो बाबा की याद में खुशी 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 से हम शरीर छोड़ें, तो फिर हम आगे भी सेवा के निमित्त बन जाएंगे जो हमारा जन्म होगा। और नहीं, अगर बीमारी इतनी बड़ी नहीं है तो फिर बाबा हमेशा कहता है कर्म भोग को कर्म योग से हम सूली से कांटा अनुभव करते हैं। बाबा की याद से वो सहज हिसाब किताब चुकतू होता है, और वो कर्म भोग भी हमें सेवा के निमित्त बना देता है कि उस समय भी हम अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। वो हमें पुरुषार्थ से वंचित नहीं करता है। कर्म भोग के समय भी किसी ना किसी रूप में हम
अन्य आत्माओं को प्रेरणा देने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि हमारा जो चेहरा है वो आत्मिक स्थिति के कारण, रूहानियत की स्थिति के कारण, बीमारी में भी जो हमारा हर्षित मुख होता है, कई भाई बहनों की स्थिति हम देखते हैं कि सचमुच बीमारी के समय भी कैसी होती है, लगता नहीं है उनके चेहरे से कि वो बीमार हैं। जैसे हम अपनी दादियों को देखते रहे या हम और भी अपने कई भाई बहनों को देखते हैं, तो अपने चेहरे से भी वो सेवा करते हैं, क्योंकि आत्मा स्वस्थ है, शरीर भले अस्वस्थ है। साक्षी होकर के जैसे कर्मेंद्रियों से अपना हिसाब किताब चुकतू करना है हमें, तो वो हम अपना हिसाब किताब भी चुकतू करते हैं और अपना पुरुषार्थ भी जो हमारा है वो पुरुषार्थ भी हमारा चलता रहता है। तो जो भी विघ्न आए, चाहे वो हम कहेंगे कि समाज की तरफ से आ रहे हैं, चाहे हमें व्यक्तियों की तरफ से आ रहे हैं, चाहे परिस्थितियों की विघ्न आ रहे हैं, चाहे प्रकृति के आ रहे हैं, या वाइब्रेशन वायुमंडल से संबंधित कोई भी विघ्न है, लेकिन अगर हमारा बाबा पर निश्चय है, हिम्मत है, हमारी योग बल की स्थिति है, ज्ञान को हम सही समय पर प्रयोग कर लेते हैं, अपनी शक्तियों को हम सही समय पर प्रयोग कर लेते हैं, तो कोई वजह नहीं कि विघ्नों से हम हार जाएं। हम सदा ही विघ्न जीत, माया जीत और प्रकृति जीत बनकर रहते हैं, और वो हमारी बाप समान स्थिति हम अनुभव करते हैं। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो।